हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल फूड एंड रेसिपी। मैं रानी लता। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही हेल्दी लड्डू। और ये लड्डू हम बनाने जा रहे हैं बाजरे से। तो हम ले रहे हैं लड्डू बनाने के लिए कुछ सामान। तो हमारे सामान में है 1 कप खरबूजे के बीज, आधा कप सफ़ेद तिल, 1 सूखा नारियल जिसमें से हम इस नारियल का आधा इस्तेमाल करेंगे, मूंगफली के दाने 1 कप और गुड़, ये 2 बड़ी इलायची लड्डुओं में खुशबुओं के लिए, और ये हमारे पास कुटा हुआ बाजरा है जिस बाजरे का हमने छिलका उतार लिया है। और इस बाजरे का हमने छिलका अच्छे से उतार के धूप में सुखा करके रख लिया है। ये हमारे पास मिक्स आटा है। इस आटे में हमने भुने हुए चने, सोया चंक्स, ओट्स और पोहे को मिला करके एक आटा बनाया है। और ये आटा हम बाजरे के इन लड्डुओं में मिक्स करेंगे। तो चलिए, हमारा किचन प्लेटफॉर्म तैयार है। तो हम बनाने जा रहे हैं बाजरे के हेल्दी लड्डू। तो मीडियम फ्लेम पर रख रहे हैं हम एक कढ़ाई, और कढ़ाई में अब हम इस तरह से ये भूनने जा रहे हैं मूंगफली, तिल और खरबूजे के बीज। तो हमें इस तरह से, जैसे हम मूंगफलियों को भून रहे हैं उसी तरह से हमें तिल और खरबूजे के बीज को भी भून लेना है। दोनों को हमने मिक्स करके इस तरह से भून लिया है। और मूंगफली को भून के उनका हमने छिलका उतार लिया है। और ये हमारे पास बाजरा है, तो इसको हम ग्राइंड करने जा रहे हैं मिक्सी के छोटे जार में। तो इसका हम आटा बनाएंगे थोड़ा सा मोटा, और इसको यानी कि हमारे पास जो सूखा नारियल है उसका भी हम बारीक करके मिक्सी के जार में ग्राइंड कर लेंगे। तो ये हमारे पास हो गए ड्राई फ्रूट्स, ये सूखा नारियल और ये तिल, खरबूजे के बीज, और जो हमारे पास मूंगफली थी उसको हमने क्रश कर लिया है, बारीक नहीं किया है, मोटा मोटा मिक्सी के जार में। और ये हमारे पास बाजरे का आटा। इस तरह से ड्राई फ्रूट सभी हम इस तरह से मिलाकर एक बर्तन में रख लेंगे। सभी को हमने मिक्स कर लिया है। और बाजरे के आटे में हमने दूसरा आटा, जो मिक्स आटा था, उसको भी मिला करके अच्छे से हमने मिलाकर तैयार कर लिया है। और अब हम जो है मीडियम फ्लेम पर रख रहे हैं कढ़ाई, उसमें डाल दिया है हमने घी। और घी हमें इतना डालना है जिससे कि हमारा ये बाजरे का आटा जो है वो घी में अच्छे से गीला हो जाए। जैसे हम बेसन के लड्डू बनाते हैं उस तरह से हमें बाजरे को घी में अच्छे से मिक्स करके, डिप करके इस तरह से घी में ही भूनना है। तो आप देख रहे हैं हमारा जो बाजरे का आटा है वो घी में अच्छे से भुन चुका है, क्योंकि इसमें घी ऊपर आ गया है। तो हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इस तरह से हम गरम कढ़ाई में इस आटे को चलाएंगे। तो इस तरह से हमारा बाजरे का आटा अच्छे से घी में भुन गया है। तो हम अब रख रहे हैं दूसरी कढ़ाई। इस कढ़ाई में हम गुड़ की एक बनाएंगे चाशनी। तो हमारे पास यहाँ गुड़ के 3 पीस हैं, और लो फ्लेम पर रखी है हमने कढ़ाई। उसमें हम डाल रहे हैं आधा कप पानी। पानी को गर्म कर लेना है और गुड़ को फोड़ लेना है, फोड़ कर बारीक कर लेना है। अब लो फ्लेम पर हम इस गुड़ को पिघलाएंगे, यानी कि इस गुड़ को हमें मेल्ट करना है। धीरे धीरे इस गुड़ को चलाते जाएंगे और हम धीरे धीरे इस गुड़ को पकाएंगे, जिससे कि चाशनी हमारी अच्छे से बनकर तैयार हो। तो इस तरह से हमारी चाशनी बन रही है इस गुड़ की, और हमें देखना है कि हमारी इस गुड़ की चाशनी जो है एक तार की बने। तो हम इसको चेक कर रहे हैं। तो हमारी इस गुड़ की चाशनी जो है वो एक तार की बननी शुरू हो गई है। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और गुड़ को, यानी जो हमारी चाशनी है गुड़ की, उसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब दोनों चीज़ें, गुड़ और आटा अच्छे से ठंडा हो जाएगा, तो हमें एक बड़े बर्तन में, यानी कि परात में, हम इस तरह से आटे को, भुने हुए बाजरे के आटे को डालकर इस बड़े बर्तन में, उसके ऊपर से हमें ये ड्राई फ्रूट्स डालने हैं। और अब हमें इन दोनों चीज़ों को, यानी कि ड्राई फ्रूट्स और बाजरे के आटे को अच्छे से मिलाना है।
अच्छे से मिलने के बाद दोनों चीज़ें हमें अब इस चाशनी को डालना है। चाशनी हमारी बिल्कुल ठंडी नहीं होनी चाहिए, हल्की गुनगुनी होनी चाहिए, जिससे कि आटे में मिलाते हुए हमें कोई परेशानी ना हो। तो इस तरह से हल्की गुनगुनी चाशनी को हमने इस आटे में मिक्स कर दिया है। अच्छे से हमें दोनों हाथों से मिला करके इसे मिलाना है, जिससे कि गुड़ की जो चाशनी है वो अच्छे से सभी आटे में मिल जाए। और फिर हमें इस तरह से अपनी साइज़ के, जो आपको पसंद है उस साइज़ के आप लड्डू बना सकते हैं। तो आप देख रहे हैं इनमें काफ़ी घी है, बहुत इजीली ये लड्डू बन रहे हैं, खाने में बेहद टेस्टी हैं। और ये लड्डू काफ़ी एनर्जी, इम्यूनिटी हमें देते हैं। आप दूध के साथ एक लड्डू सुबह या शाम इनको ले सकते हैं। बच्चों से लेके बड़ों तक आप इन लड्डुओं को खा सकते हैं। और ये सर्दी के विशेष हेल्दी लड्डू हैं। तो आप देख रहे हैं कितने टेस्टी लड्डू बने हैं और बहुत ही सॉफ्ट हैं। मैं इनको एक ही हाथ से फोड़कर दिखा रही हूँ। तो बहुत इजी तरीके से हमने ये रेसिपी बनाई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और सपोर्ट करना ना भूलें। मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।